देखिए, क्लास 12वीं का जो हिंदी है, जिसमें कविता भाग में सबसे पहला चैप्टर है करवक। और इस करवक कविता के जो रचनाकार है वह मलिक मोहम्मद जायसी जी है ना। और आज हम इसमें प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक, तो प्रश्न का उत्तर बनाने वाले हैं। देखेंगे कि आखिर करवक कविता में जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहला क्या है कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। चलिए, तो क्या करते हैं, एक नंबर का उत्तर देखते हैं। ठीक, कवि एक आंख से देखते हैं और उसके आधार पर कविता की रचना करते हैं। कवि क्या करते हैं कि एक आंख से देखते हैं। ठीक, और एक आंख से देखते हैं और एक ही आंख के आधार पर वह क्या करते हैं, रचना करते हैं। आप सोच सकते हैं कि जिसके पास दो आंखें होते हैं अच्छे वह तो पढ़ नहीं पाते, है ना। लेकिन एक आंख होने के बावजूद भी वह कविता की रचना करते हैं, है ना। चल, इसीलिए उनका आंखें उनका दर्पण है ना। इसलिए वो अपनी एक आंख को क्या मानता है, दर्पण मानता है ना। दर्पण का मतलब हम जहां दर्पण के सामने खड़े होंगे हमारा प्रतिबिंब ठीक उसके पीछे बनता है ना। एक आंख को भी वह दर्पण के समान माना है ना। कवि के पास एक आंख है और वह उससे सारे जगत को देखता है। ये जो लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी जी, इसके पास एक आंख है और एक आंख से ही यह क्या करते हैं, सारे जगत को देखते है ना। यानी सारे संसार को समझ लिया, सारे जगत को समझ लिया। ठीक, वह अत्यधिक निर्मल है, तभी तो वह एक आंख होते हुए भी कविता की रचना करता है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी जो है काफी निर्मल है और एक आंख के होते हुए भी क्या करते हैं कि रचना करते हैं, कविता की रचना करते हैं। और हम लोग पढ़ते हैं एक आंख के होने के बावजूद भी। ठीक, जितना संसार के लोग दो आंख से देखता है, कवि वह सब एक आंख से देखता है। संसार के लोग यदि देखता है तो वो दो नयन होते हैं और दो नयन से जितना देखेगा उतना यह कविता, उतना यह कवि मलिक मोहम्मद जायसी एक आंख से देख लेता है ना। सिर्फ एक आंख से देखता है। ठीक, और यही कारण है कि वह आंख को दर्पण मानता है और यही सब कारण है जो क्या करते हैं, आंख को क्या करते हैं, दर्पण मानते हैं, है ना। क्योंकि दर्पण में आप जैसे हैं वैसे ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो यानी अपने गुण का किस तरह से ये क्या दिखाया है कविता के माध्यम से कि एक आंख के होने के बावजूद भी इतने रहस्यमय कवि, है ना, इतने अच्छे लेखककार बन गए कि इसके कविता को देखते सुन के जो आनंद मिलता है ना। चलिए, दूसरा क्या है, पहले करवक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। करवक में जो दो भाग है, तो पहले करवक में कलंक का उपयोग किया गया है, कांच का उपयोग किया गया है और कंचन शब्द का प्रयोग किया गया है ना। ये तीनों शब्द का क्या तात्पर्य है ना। तीनों शब्द का क्या तात्पर्य है जानते हैं। उत्तर में अपनी कविताओं में कवि जायसी ने कलंक, कांच और कंचन आदि शब्द का प्रयोग किया है। कविता जो लिखा है उसमें मलिक मोहम्मद जायसी जी कंचन, कांच, है ना, और कलंक तीनों शब्द का प्रयोग किया है। और इस शब्द को अलग अलग विशेषता, ये तीनों शब्द जो है इसका क्या है, अलग अलग विशेषता है। ठीक, चलिए जानते हैं कि इसकी विशेषता क्या है।
सबसे पहले कलंक का मतलब क्या होता है? दाग, धब्बा। जिस प्रकार काले धब्बे के कारण चंद्रमा कलंकित हो गया है ना, चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा को देखेंगे तो काले धब्बे उसमें नजर आते हैं, उसके कारण चंद्रमा क्या है, कलंकित है। ठीक, फिर भी अपनी प्रभा से जग को आलोकित करने का काम करता है। चंद्रमा जब प्रकाश पड़ता है सूर्य का और उसका प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो वह क्या होता है, देखने में अति सुंदर लगेगा, है ना। ठीक, तो यानी कि काले धब्बे होने के बावजूद भी अपने प्रकाश से क्या करते हैं, जगत को काफी प्रकाशित कर देते हैं। उसकी प्रभा के कारण चंद्रमा का काला धब्बा ओझल हो जाता है। प्रकाश के कारण क्या होता है, चंद्रमा को काला धब्बा ओझल हो जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है ना, उसको कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार जो गुणीजन के कीर्तियों है, जो गुणवान व्यक्ति है ना, जो अच्छे व्यक्ति है, उसको क्या होगा, यदि वो अच्छे काम करते हैं तो एक दो यदि दोष हो जाए, है ना, एक दो कार्य गलत हो जाए तो उसको क्या होता है, नजरअंदाज हो जाता है। एक आध दोष लोगों के नजरों से ओझल हो जाते, ओझल माने नजरअंदाज, है ना, जैसे चंद्रमा में। ठीक, दूसरा कांच, बिना घड़िया में गलाए। घड़िया का मतलब होता है सोना का जो गलाने वाला जो होता है ना, जिसमें सोना गलाया जाता है, उस बर्तन को कहा जाता है घड़िया। ठीक, यानी बिना घड़िया में गलाए कांच असली स्वर्ण रूप को नहीं प्राप्त कर सकता, है ना। जब तक जो है उसमें स्वर्ण रूप यदि घड़िया में हम उसको नहीं तपाएंगे, है ना, तो असली सोना क्या होगा, पहचान असली सोना नहीं बन सकता। ठीक, ठीक उसी प्रकार किसी मानव को बिना संघर्ष तपस्या को श्रेष्ठमा नहीं प्राप्त हो सकता। यदि कोई भी मानव है, कोई व्यक्ति है और वो उच्च स्थान पे जाना चाहता है, उच्च पद पे जाना चाहता है, उसके लिए क्या चाहिए, ठीक, संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष की, बिना तपस्या के वहां तक श्रेष्ठ का जो है स्थान प्राप्त कर ही नहीं सकता है। ठीक, कंचन। अब तीसरा क्या है, कंचन। जिस प्रकार शिव के त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को नष्ट करने से सोने का हो गया, है ना, शिव जो है सुमेरु पर्वत को नष्ट कर दिया अपने त्रिशूल से, और नष्ट करने से वह पर्वत सोने का बन गया। उसी प्रकार सज्जन की संगति से दुर्जन श्रेष्ठ मानव बन जाता है। जो साधु संत सज्जन के साथ प्रकार जो शिव के त्रिशूल से, ठीक, शिव के त्रिशूल से क्या हुआ, सुमेरु पर्वत को जो है नष्ट किया गया तो वो सोना का बन गया। उसी प्रकार यदि कोई, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति के जो साथ रहता है, दुर्जन भी क्या हो जाता है, अच्छे बन जाते। ठीक, तो यह थे 1 और 2 प्रश्न उत्तर।